और इस अवसर पर नंद बाबा दान दिए। धेनु नाम नियुते प्रादात, ब्राह्मणों को 20 लाख गौएं दान दी गई। नंद बाबा ने दान दिया 20 लाख गौएं, और सभी गौओं का श्रृंगार किया गया था, अलंकृत। गौओं का सिंह मढ़ा गया था सोने से, और उनके खुर में चांदी के जूते लगाए गए थे प्रत्येक गौ के। कभी कभी किसी व्यक्ति को ये सुन करके विश्वास नहीं होगा। कोई सोच सकता है कि अरे 20 लाख गौएं दान दिए और सबके लिए चांदी के जूते तथा सबके सिंह सोने से मढ़े गए थे, कैसे संभव हो सकता है? 20 लाख गौएं दान दिए। गौओं का श्रृंगार किया गया था सोने और चांदी से, तो उनके चारों पैर में चांदी के जूते लगाए गए थे और सिंह सोने से मढ़े गए थे। ये सब संभव है। भगवान की कृपा से इतना धन उत्पन्न हो गया था कि सब कुछ संभव है। ये बीच बीच में आकर डिस्टर्ब करते हैं फोटो लेने वाले। यहाँ फोटो लेने मत आइए, बाहर कहीं दूसरी जगह से लीजिए, कुछ कीजिए। 20 लाख गौएं दान दिए और 7 पहाड़ दान दिए, तिल के 7 पर्वत दान दिए, और उन पर्वतों का श्रृंगार किया गया था। उस पर सोने के रस से, सोने के पालिश से युक्त कपड़े ओढ़ाए गए थे। तिल के पर्वत दान दिए, वो घर में ही पर्वत थे। पर्वत का अर्थ है ढेरी, बड़ी बड़ी ढेरी। तिल के 7 पहाड़ दान दिए नंद बाबा, और उन 7 पहाड़ों को बहुत सुंदर कपड़े से ढका गया था, जिन कपड़ों पर सोने के रस छिड़के गए थे, सोने की जरी की गई थी। ऐसे वस्त्रों से पहाड़ को ढका गया था। तो यहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि नंद बाबा जब इतने आनंद में थे, आनंद से जड़ीभूत हो गए थे, तो ये सब इतने कार्य कैसे वो करा रहे थे? एक सिद्धांत बताते हुए सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि नंद बाबा अपने पुत्र के भविष्य के विकास के लिए इतने सजग थे कि वे दान कर रहे थे। और ये भी प्रश्न होता है, इतना दान क्यों कर रहे थे? तो एक सिद्धांत बता रहे हैं कि कई चीज़ों की शुद्धि कई तरह से की जाती है। तो वास्तव में दान आदि के द्वारा धन की शुद्धि होती है, और भोजन आदि दिया जाता है तो उससे बच्चे की शुद्धि होती है, इसको संस्कार कहते हैं। ऐसा मत समझिए केवल हॉस्पिटल ले जाने से बच्चे का उपकार हो जाएगा। बच्चे के जन्म के अवसर पर जब दान दिया जाता है